अब जो ये सत्र आ रहा है, कई लोग बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कई लोग यूसीसी की बात कर रहे हैं। तो आप देखते जाइए 18 तारीख को सत्र G20 के समापन के बाद जो सत्र रखा है, निश्चित रूप से जो है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और जो है वाइब्रेंट बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए मुझे लगता है कि मोदी जी कुछ ना कुछ और बेहतर लेके आएंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होगा और वो नेशन बिल्डिंग में जो है बहुत मदद करने वाला है। तो आज आवश्यकता है कि देश के संसाधनों का सही प्रयोग हो, देश के संसाधनों का अधिक से अधिक जो प्रयोग हो वो देश के विकास में लगाया जाए और देश के लोगों को जो है गरीबी रेखा से उठाया जाए, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और देश उन तमाम जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए। परंतु इस देश के अंदर जो विपक्ष है उसका एक ही काम है कि प्रधानमंत्री जो कह दे उसका विरोध करना है। आज इस देश का जो विपक्ष है उसके अंदर इतना वैचारिक दिवालियापन है, यदि प्रधानमंत्री कल एक नियम बना दें कि शौच करने के बाद आपको साबुन से हाथ धोना है, तो इस विपक्ष, इस घमंडिया विपक्ष के नेता सबसे पहले खड़े होकर विरोध करेंगे, बोलेंगे कि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम शौच करने के बाद हाथ धोएं या ना धोएं, ये हमारा अपना व्यक्तिगत अधिकार है, हम नहीं धोएंगे। इस वक्त देश में लगातार चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। हालांकि मोदी सरकार की ओर से इसको लेकर के बकायदा एक कमेटी भी गठित की गई है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष जब से इस बिल को लेकर के चर्चा हो रही है तो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कई सारे तर्क जो है इंडिया अलायंस के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने तो सीधे तौर पर यह सवाल उठा दिया है कि आखिर इससे आम जनता को क्या फायदा मिलेगा। तो इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वेद शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सवाल उठ रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि जो संसद का विशेष सत्र होने वाला है आगामी 18 सितंबर से 22 सितंबर तक, तो ये बिल जो है पेश भी किया जा सकता है। तो इस मामले में क्या कहेंगे, क्यों विपक्ष इतना बौखलाया हुआ है? देखिए, समय काल और परिस्थिति के अनुसार हमें अपने हर चीज़ों में अपग्रेड करना चाहिए, परिमार्जन करना चाहिए। जो स्थिति आज से 10 वर्ष पहले थी या जो जनसंख्या आज से 10 वर्ष पहले थी उसमें जो है अनुकूल बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, ये कोई नया कुछ चीज़ नहीं है। 1967 तक इस देश में लोकसभा चुनाव और जो है विधानसभा चुनाव साथ हुआ करते थे। उसके बाद चुनाव आयोग की सिफारिश में 1983 में भी जो है चुनाव आयोग ने इस बारे में सिफारिश की, परंतु तत्कालीन जो नेतृत्व था उसने अपनी सहजता के अनुसार उसको कूड़े के डब्बे में डाल दिया और उसके ऊपर चर्चा करने की कभी जहमत नहीं उठाई। अब आज हम 2023 में खड़े हैं, तो आज आवश्यकता है कि देश के संसाधनों का सही प्रयोग हो, देश के संसाधनों का अधिक से अधिक जो प्रयोग हो वो देश के विकास में लगाया जाए और देश के लोगों को जो है गरीबी रेखा से उठाया जाए, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और देश उन तमाम जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए। अब उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको संसाधन चाहिए, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। जब आप इस प्रकार से, अब देश भी वही है, रिसोर्सेज भी वही हैं, पर रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करने पर ही ये सब संभव हो सकता है। 2019 में चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसने ये बताया कि देश का एक लोकसभा चुनाव कराने में 10,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है। अगर आप जो अनअकाउंटेड खर्चा है अगर उसको भी जोड़ें, प्राइवेट एजेंसीज के डेटा को उठाएं, तो वो खर्चा कहीं 60,000 करोड़ से ऊपर जाता है। अब आप सोचिए कि देश में यदि एक चुनाव कराने में इतना पैसा खर्च होता है तो तमाम जो देश के 2829 राज्य हैं उनके चुनाव कराने में कितना खर्च होता है। उसके बाद जो तमाम सुरक्षा बल हैं, अर्ध सुरक्षा बल हैं और जो है राज्य के और संसाधन हैं, टीचर्स हैं और सरकारी गैर सरकारी लोग हैं, उनको चुनावी ड्यूटी में लगाया जाता है। तो देश के कितने हजार, कितने लाख मैन पावर आवर खर्च होते हैं और अगर आप उसकी जो है कॉस्टिंग निकालने जाएं तो वो कई हजार करोड़ों में जाती है। तो ये आज समय की आवश्यकता है कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको देश को आगे भी बढ़ाना है और जो है देश के अंदर तमाम चीज़ों के अंदर, तमाम विभागों के अंदर एफिशिएंसी भी लानी है। अगर इस क्षेत्र में काम हो रहा है, इस क्षेत्र के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, तो एक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सकारात्मक पहल है। परंतु इस देश के अंदर जो विपक्ष है उसका एक ही काम है कि प्रधानमंत्री जो कह दे उसका विरोध करना है।
आज इस देश का जो विपक्ष है उसके अंदर इतना वैचारिक दिवालियापन है। यदि प्रधानमंत्री कल एक नियम बना दें कि शौच करने के बाद आपको साबुन से हाथ धोना है, तो इस विपक्ष, इस घमंडिया विपक्ष के नेता सबसे पहले खड़े होकर विरोध करेंगे, बोलेंगे कि यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हम शौच करने के बाद हाथ धोएं या ना धोएं, यह हमारा अपना व्यक्तिगत अधिकार है, हम नहीं धोएंगे। तो यह हालत जब देश के राजनीतिज्ञ लोगों की हो जाती है, तब जो है देश के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस प्रकार की जो है समस्याएं आती हैं। आप सोचिए, लोकसभा का आपने पिछला जो है मॉनसून सत्र देखा होगा। आपने देखा कि जब एक विषय के ऊपर देश का प्रधानमंत्री बोलने के लिए आ रहा है, उसके बाद ये लोग वॉकआउट करके चले जाते हैं। एक दिन का लोकसभा सत्र चलाने के लिए कई करोड़ रुपया खर्च होता है, और ये लोग ऐसे उठ के चले जाते हैं जैसे क्लास में कुछ हुलिगन्स बच्चों का जो ग्रुप होता है, जो हमेशा जो है शोर मचाने के अलावा कोई काम नहीं करता। तो ये उससे अधिक सोचिए, ये लोग हमारे देश के लॉ मेकर्स हैं। इनका काम क्या है? इन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, इन लोगों को तमाम सुविधाएं मिलती हैं, इन लोगों को तमाम पर्क्स मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? कि ये 140 करोड़ देशवासियों का जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये हमारे भाग्य विधाता हैं, ये हमारे लिए कानून बनाते हैं ताकि देश प्रोग्रेस करे। पर ये लोग क्या करते हैं? ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सत्ता के ऊपर जो है झूठे अनर्गल आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, और उसके बाद लोकसभा के अंदर, लोकसभा के पटल में जब उन चीजों को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है, तो जो है एक सड़क के गुंडे का जैसा जो है ये बिहेवियर करते हैं, और उसके बाद जो है लोकसभा को बाधित करते हैं। क्या अच्छा, आपने यहाँ पे मॉनसून सेशन का जिक्र किया है। कहा जा रहा है कि जो विशेष सत्र होने वाला है, तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया जा सकता है, और क्या आपको लगता है कि इतनी ज्यादा संख्या बल सरकार के पास है कि इसे आसानी से पारित करवा जा सके? देखिए, मोदी जी बार बार सरप्राइज देने के आदी हैं, और आप पिछले 9 साल से उनका काम करने का स्टाइल देख रहे हैं। आपको पता होगा कि इस देश में एक समय ऐसा भी था, जो 5 स्टार पत्रकार होते थे वो इस देश के अंदर मंत्री तय किया करते थे। वो सरकार के ऊपर उनका इतना प्रभाव होता था कि कौन बनेगा कौन रहेगा, वो लोग तैयार किया करते थे। आज वो लोग एक मोजो पकड़ के जो है पत्रकारिता करने पर बाध्य हैं, और आज उन सभी सो कॉल्ड जो तत्कालीन सत्ता के गोद में बैठ के जो है पत्रकारिता किया करते थे, आज उनकी हालत किसी से छुपी नहीं है। सारे के सारे सूत्र फेल हो गए हैं। परंतु अब जो ये सत्र आ रहा है, कई लोग बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कई लोग यूसीसी की बात कर रहे हैं। तो आप देखते जाइए, 18 तारीख को सत्र, G20 के समापन के बाद जो सत्र रखा है, निश्चित रूप से जो है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और जो है वाइब्रेंट बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए मुझे लगता है कि मोदी जी कुछ ना कुछ और बेहतर लेके आएंगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होगा, और वो नेशन बिल्डिंग में जो है बहुत मदद करने वाला है। परंतु जो इस देश का विपक्ष है कि जिसको सिर्फ हर बात पे विरोध करना है, आप सोचिए, इस देश के अंदर सत्ता पक्ष की जितनी जिम्मेवारी बनती है, उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष की बनती है। जब ये लोग सत्ता में होते हैं, ये लोग उसी विषय पर बात करते हैं, और जैसे ही विपक्ष में आ जाते हैं, ये लोग जो है वॉकआउट करके चले जाते हैं। अरे भाई, आप चर्चा नहीं करेंगे, आप अपना विजन नहीं देंगे, तो 400 सीट वाली पार्टी आज 40 पे आके गिरी है, और अगर इसी प्रकार का जो है एटीट्यूड रहा, तो ये 40 वाली पार्टी जो है कहीं जो है एक अंक पे आके ना सिमट जाए, क्योंकि देश की जनता बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से हर विषय के ऊपर जो है अब अपना मत रखती है। और जो ये आज से 80-90 के दशक में चलता था कि अपना एजेंडा फिट कर दिया, आज आपके जैसे ऑल्टरनेट मीडिया ने इस देश की जनता को जो है एक बहुत बड़ा जो है उपकार किया है कि जो इनके प्लांटेड लोग जो इस देश के अंदर एजेंडा और नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है पर्दाफाश 24 घंटे से भी कम समय में हो जाता है, और अब देश के लोगों का एजेंडा चलता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष का एजेंडा चलता है। पिछले 9 साल से इस देश के अंदर देश का एजेंडा चल रहा है, देशवासियों का एजेंडा चल रहा है। तभी आपने देखा 2014 में मोदी सरकार आने के बाद हर साल अपने सरकार की एनिवर्सरी में तमाम मंत्री चैनल दर चैनल आकर बता रहे हैं कि इस साल हमने क्या किया। 2019 में देश के प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारी 5 साल की सरकार ने, हमने ये अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था, हमने ये करके दिखाया, इतना बाकी है, इसके लिए हमें मैंडेट चाहिए। जब उन्होंने देशवासियों से मैंडेट मांगा तो देश की जनता ने उनकी झोली में भर भर के मैंडेट दिया। कहां 283, उसके बाद बढ़ के 303, और मोदी जी अब दोबारा 2024 के लिए जब मैंडेट मांगने उतरेंगे कि जी मैंने आपसे ये वादा किया, इसमें इतने प्रतिशत काम हो गए, तो मुझे लगता है कि इस बार आने वाले 2024 में इससे भी अधिक मैंडेट के साथ
मोदी जी को जो है पुनः प्रधानमंत्री बनाने वाली है देश की जनता, क्योंकि आज देश को एक कर्तव्यनिष्ठ काम करने वाला जो है प्रधानमंत्री मिला है। वो अपनी रात की नींद, अपने दिन का चैन, सुकून छोड़कर जो है 140 करोड़ भारतवासियों का मान बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में जो है भ्रमण कर रहा है। सिर्फ भ्रमण नहीं कर रहा है, काम करके दिखा रहा है, उसको कन्वर्ट करके दिखा रहा है। और इसी के चलते जो है उनका गठबंधन देश की जनता के साथ है, ना कि जो है एक घमंडिया अलायंस बनाकर जो है अनर्गल आरोप लगाकर जो आज विपक्ष कर रहा है वो देश के सामने है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के वेद शर्मा जी ने अपनी राय रखी और जाहिर तौर पर जो विपक्ष का गठबंधन है उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, जिसकी वजह से कभी वो सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणी करते हैं तो कभी सरकार के द्वारा लाई जा रही बिल को लेकर के विरोध करते हैं और इस योजनाओं को लेकर के विरोध करते हैं। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।